नमस्ते। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। चूंकि साल में 24 और अधिक मास में 26 एकादशियां होती हैं और सबकी अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन सबसे मुख्य कथा एकादशी माता की उत्पत्ति उत्पन्ना एकादशी की है। यही वह कथा है जो बताती है कि एकादशी कौन है और इस दिन व्रत क्यों रखा जाता है। इसे पढ़ने सुनने में आपको लगभग 5-8 मिनट लगेंगे। यहाँ प्रस्तुत है एकादशी की पावन कथा। एकादशी माता की उत्पत्ति की कथा। सतयुग की बात है। उस समय मूरा नाम का एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली दानव हुआ करता था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को हराकर वहां से भगा दिया। हारे हुए देवता अपनी व्यथा लेकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे भोलेनाथ, मूर दैत्य ने हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। हम पृथ्वी पर मारे मारे फिर रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने कहा, इस संकट का निवारण केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। आप सभी क्षीर सागर जाकर उनकी शरण लें। भगवान विष्णु और मूर का युद्ध। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने मूर दैत्य और उसकी सेना से युद्ध करने का निर्णय लिया। रणभूमि में सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। भगवान विष्णु के चक्र और गदा से मूर की सेना तो नष्ट हो गई, लेकिन मूर दैत्य अत्यंत बलशाली था और वो थकता नहीं था। युद्ध करते करते भगवान विष्णु को बहुत समय बीत गया। अपनी लीला के अंतर्गत भगवान विष्णु को थकान महसूस हुई। वे रणभूमि छोड़कर बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। वहां हेमवती नाम की एक बहुत सुंदर गुफा, सिंहावती गुफा थी। भगवान विष्णु उस गुफा के अंदर जाकर विश्राम करने लगे और योग निद्रा में लीन हो गए। दानव मूर भी भगवान का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि भगवान विष्णु निहत्थे सो रहे हैं। उसने सोचा, यही सही समय है, मैं सोते हुए विष्णु का वध कर देता हूं, फिर तीनों लोकों पर मेरा ही राज होगा। एकादशी देवी का प्रकट होना। जैसे ही मूर ने भगवान पर वार करने के लिए शस्त्र उठाया, भगवान विष्णु के शरीर से, उनकी 11 इंद्रियों के तेज से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह कन्या दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उस कन्या ने मूर को ललकारा। मूर उस कन्या को देखकर हंसा और उससे युद्ध करने लगा। लेकिन उस देवी का तेज इतना अधिक था कि मूर के सारे अस्त्र शस्त्र उनके सामने बेकार हो गए। अंत में देवी ने एक ही हुंकार से मूर दैत्य को भस्म कर दिया और वो वहीं ढेर हो गया। भगवान का वरदान। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि महाबली मूर, जिसे देवता भी नहीं हरा सके थे, वो मृत पड़ा है। पास ही एक तेजस्वी देवी हाथ जोड़कर खड़ी थीं। भगवान ने पूछा, हे देवी, इस भयानक असुर का वध किसने किया? कन्या ने उत्तर दिया, प्रभु, ये आपकी ही शक्ति है। जब ये दुष्ट आपको मारने आया तो आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इसका वध किया। भगवान विष्णु उस कन्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम मेरे शरीर और मेरी एकादश 11 इंद्रियों की शक्ति से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। भगवान ने आगे कहा, मांगो देवी, तुम क्या वरदान चाहती हो? एकादशी माता ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति मेरी तिथि एकादशी के दिन व्रत रखे, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, उसे जीवन में सुख समृद्धि मिले और अंत में उसे बैकुंठ धाम मोक्ष की प्राप्ति हो। मेरा व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाए। भगवान विष्णु ने कहा,